नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल थिंक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा इतिहास काफी लंबा रहा है, जिसके पन्नों पर न सिर्फ अच्छे बल्कि बुरे अध्यायों को भी रेखांकित गया है। कुछ अध्याय इतने दुखद हैं कि हम चाहकर भी इसकी लिखावट को बदल नहीं सकते। इनमें से एक है टाइटैनिक जहाज। बता दें कि ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के एचएओर वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था। यह जहाज उस समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। इस विशालकाय शिप को बनाने वाले थॉमस एंड्रयू को टाइटैनिक का असली हीरो माना जाता है। 7 फरवरी 1873 को जन्मे एंड्रयू बिजनेसमैन होने के साथ साथ शिप मेकर भी थे। थॉमस ने ही टाइटैनिक को डिजाइन किया था। ये जहाज 269 मीटर लंबा था। इसका वजन 46,328 टन था। यह जहाज इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज 16 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती थी। टाइटैनिक के मालिक थे जे ब्रूस ईस्मे और जहाज के कप्तान थे एडवर्ड स्मिथ के ब्रूस यानी जोसेफ ब्रूस एक बिजनेसमैन थे। उन्हें इंग्लैंड के रिसों में गिना जाता था। जोसेफ की कंपनी ने ही टाइटैनिक को बनाया था। जोसेफ का सपना था कि वो एक ऐसा जहाज बनाए जो दुनिया में सबसे सेफ और लग्जरी हो। एडवर्ड जॉन स्मिथ एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे। टाइटैनिक जहाज $75 लाख में बनकर तैयार हुआ था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर बनी गई फिल्म पर $209 करोड़ खर्च हुए थे। जहाज 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का काम 31 मई 1911 को खत्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई और 246 लोग घायल हो गए थे और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। 10 अप्रैल 1912 को साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। जहाज में कुल 2,200 लोग सवार थे। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। इस हादसे में 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प बातों के बारे में। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डूबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपनी वजहें भी इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डूबा नहीं सकता था। लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थीं। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद वह आइसबर्ग नष्ट हो गया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन सुबह से 2:20 के आसपास, पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गईं। जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठा कर ले जाया गया।
जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हुए टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन जहाज के सदस्यों से इसे नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने का ऑन ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता, जो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता, दूरबीन की कमी भी इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी, उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले से आइसबर्ग दिख जाता। इसे लेकर ऐसी भी बातें थीं कि ये सिर्फ 15 मिनट में डूब गया था, जो पूरी तरह गलत है। इसे डूबने में 3 घंटे का समय लगा था। जहाज के डूबने की खबर सुनने के बावजूद म्यूजिशियन गाने बजाते रहे। ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग आखिरी कुछ समय खुशी के बिता सकें। इस हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की जाने लगी ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 706 लोग बच गए थे। टाइटैनिक शिप में भी 3 श्रेणियां थीं, यानी टाइटैनिक शिप में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की सुविधा थी। जो यात्री जिस क्लास का टिकट लेता, उसे उस तरह की सुविधा दी जाती। हालांकि किराया भी इसी हिसाब से लगता था, यानी जितनी अच्छी सुविधा उतना महंगा टिकट। जैसे अगर आप टाइटैनिक शिप में फर्स्ट क्लास का टिकट लेते तो उसके लिए आपको उस समय $4,350 चुकाने पड़ते, जो आज के हिसाब से 3,56,000 से ज्यादा होता। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।